नमस्कार दोस्तों आज की कहानी है कानपुर ज़िले के घाटमपुर थाना के अंतर्गत एक गांव है बिहारनपुर की। आज की कहानी है शिवासरे के परिवार की और आज की कहानी है सपना और शालू हत्याकांड की। दोस्तों, क्या है ये हत्याकांड और किसने किया शालू और सपना की हत्या, तो जानने के लिए जुड़े रहिए कहानी में लास्ट तक। लेकिन उससे पहले नमस्कार दोस्तों, क्राइम चैनल पर आपका स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही कहानी में लास्ट तक बने रहें। और कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं और आपके कमेंट्स के जवाब मैं वीडियो के लास्ट में ज़रूर दूँगी। तो चले दोस्तों, आपका समय नहीं लेते हैं और जानते हैं कि आखिर ये पूरी कहानी है क्या। कानपुर जिले के घाटमपुर थाना अंतर्गत एक गांव है बिहारनपुर। इसी गांव में शिवासरे परिवार सहित रहता था। उसके परिवार में पत्नी मीना के अलावा 2 बेटियां सपना, रत्ना तथा 2 बेटे कमल और विमल थे। शिवासरे ट्रक ड्राइवर था। उसके 2 अन्य भाई राम आसरे और दीपक थे जो अलग अलग रहते थे और खेती बाड़ी से अपना घर चलाते थे। शिवासरे की बेटी सपना भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। वह जैसे जैसे सयानी होने लगी उसके रूप में भी निखार आता गया। 16 साल की होते होते सपना की सुंदरता में 4 चांद लग गए। मतवाली चाल से जब वह चलती तो लोगों की आंखें बरबस उसकी ओर निहारने को मजबूर हो जाती। सपना जितनी सुंदर थी उतनी ही पढ़ने लिखने में भी तेज थी। उसने पतारा स्थित सुखदेव इंटर कॉलेज में 9वीं कक्षा में एडमिशन ले लिया, जबकि उसकी मां मीना उसे मिडिल कक्षा से आगे नहीं पढ़ाना चाहती थी। लेकिन सपना की जिद के आगे उसे झुकना ही पड़ा। सपना के घर से कुछ दूरी पर शालू रहता था। शालू के पिता बैजनाथ किसान थे। उनके 3 बच्चों में शालू सबसे बड़ा था। 17 वर्षीय शालू हाई स्कूल की परीक्षा पास कर चुका था और इंटरमीडिएट की पढ़ाई घाटमपुर के राजकीय इंटर कॉलेज से कर रहा था। शालू के पिता बैजनाथ और सपना के पिता शिवासरे एक ही बिरादरी के थे, सो उनमें गहरी दोस्ती भी थी और दोनों एक दूसरे का दुख दर्द समझते थे। किसी एक को तकलीफ हो तो दूसरे को दर्द महसूस होने लगता था। बैजनाथ और शिवासरे बीते 1 दशक से गांव में बटाई पर खेत लेकर खेती करते थे। हालांकि शिवासरे ट्रक चालक था और खेती बाड़ी में कम समय दे पाता था। इसके बावजूद भी दोनों की पार्टनरशिप अच्छी चलती रही। दोनों परिवारों में घरेलू संबंध भी थे और लिहाजा उनके बच्चों का भी एक दूसरे के घर आना जाना लगा रहता था। शालू सपना को चाहता था। सपना भी उसकी आंखों की भाषा समझती तो थी। सपना के लिए शालू की आंखों में प्यार का सागर हिलोरे मारता था। सपना भी उसकी दीवानी होने लगी और धीरे धीरे उसके मन में भी शालू के प्रति आकर्षण पैदा हो गया। सपना शालू के मन को भाई तो वह उसका दीवाना बन गया। सपना के स्कूल जाने के समय वह बाहर खड़ा उसका इंतज़ार करता रहता। सपना उसे दिखाई पड़ती तो वह उसे चाहत भरी नज़रों से तब तक देखता रहता था जब तक कि वह उसकी आंखों से ओझल नहीं हो जाती थी। अब वह सपना के लिए तड़पने लगा था। हर पल उसके मन में सपना की समाई रहती थी। ना उसका मन काम में लगता था और ना ही पढ़ाई में लगता था। शालू का शिवासरे के घर जब जब आना जाना लगा ही रहता था। घर आना जाना काम से ही होता था, लेकिन जब से सपना शालू के मन में बसी, शालू अक्सर उसके घर ज़्यादा जाने लगा और इसके लिए उसके पास बहाने भी अनेक होते थे। शिवासरे के घर पहुंचकर वह बातें भले ही दूसरे से करता, लेकिन उसकी नज़रें सपना पर ही जमी रहती थी। शालू के प्रति चाहत देखकर उसका मन भी विचलित हो उठा। अब वह भी शालू के आने का इंतजार करने लगी। दोनों ही अब एक दूसरे का सामीप्य पाने को बेचैन रहने लगे, लेकिन यह सब अभी नज़रों ही नज़रों में था। शालू की चाहत भरी नज़रें सपना के सुंदर मुखड़े पर पड़ती तो सपना मुस्कुराए बिना न रह पाती थी। वह भी उसे तिरछी निगाहों से घूरते हुए उसके आगे पीछे चक्कर लगाती रहती। अब शालू अपने दिल की बात सपना से कहने के लिए बेचैन रहने लगा। शालू अब ऐसे ही अवसर की तलाश में रहने लगा जब वह अपने दिल की बात सपना से कह सके। कोशिश करने पर चाह को राह मिल ही जाती है और एक दिन शालू को भी मौका मिल गया।
उस दिन सपना के भाई बहन माँ मीना के साथ ननिहाल चले गए थे और शिव आश्रय ट्रक लेकर बाहर गया हुआ था। सपना को घर में अकेला पाकर शालू बोला, सपना, यदि तुम बुरा न मानो तो मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। सपना जानती थी कि शालू उससे क्या कहेगा, इसलिए उसका दिल जोर से धड़कने लगा। घबराई सी वह शालू की ओर प्रश्नवाचक निगाहों से देखने लगी। शालू ने हकलाते हुए कहा, सपना, वो क्या है कि मैं तुम्हारे बारे में कुछ। मेरे बारे में? चौंकने का नाटक करते हुए सपना बोली, जो भी कहना है जल्दी कहिए। शायद वह भी शालू से प्यार के शब्द सुनने के लिए बेकरार थी। शालू ने थोड़ा झेंपते हुए कहा, कहीं तुम मेरी बात सुनकर नाराज तो नहीं हो जाओगी? अरे नहीं नहीं, मुस्कुराते हुए सपना बोली, नाराज क्यों हो जाऊंगी? तुम मुझे गालियां तो दोगे नहीं? जो भी कहना है तुम दिल खोल कर कहो, मैं तुम्हारी बातों का बुरा नहीं मानूंगी। सपना जानबूझकर अनजान बनी थी। जब शालू को सपना की ओर से कुछ भी कहने की छूट मिल गई तो उसने कहा, सपना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे तुम्हारे अलावा कुछ अच्छा नहीं लगता। हर पल तुम्हारी ही सूरत मेरी नज़रों के सामने घूमती रहती है। शालू की बातें सुनकर सपना मन ही मन खुश हुई। फिर बोली, शालू, प्यार तो मैं भी तुमसे करती हूँ, लेकिन मुझे डर लग रहा है। कैसा डर सपना? शालू ने आश्चर्य से पूछा। यही कि क्या हमारे तुम्हारे प्यार को घर वाले स्वीकार करेंगे? हम एक ही जाति के हैं, दोनों परिवारों के बीच संबंध भी अच्छे हैं। हम दोनों अपने अपने घर वालों को मनाएंगे तो वो ज़रूर मान जाएंगे। उस दिन दोनों के बीच प्यार का इजहार हुआ तो मानो उनकी दुनिया ही बदल गई। फिर वे अक्सर मिलने लगे। सपना और शालू के दिलो दिमाग पर प्यार का ऐसा जादू चढ़ा कि उन्हें एक दूजे के बिना सब कुछ सूना लगने लगा। जब भी मौका मिलता दोनों एकांत में एक साथ बैठते और अपने ख्वाबों की दुनिया में खो जाते। प्यार में वो इस कदर खो गए कि उन्होंने जीवन भर एक दूसरे का साथ निभाने की कस्में भी खा ली। एक बार मन ही से मन मिला तो फिर दोनों के तन मिलने में भी देर नहीं लगी। सपना और शालू ने लाख कोशिश की कि उनके संबंधों की जानकारी किसी को ना हो, लेकिन प्यार की महक को भला कोई रोक पाया है? एक दिन पतारा बाजार से लौटते समय गांव में ही रहने वाले उन्हीं की जाति के एक युवक मोहन ने उन दोनों को रास्ते में हंसी ठिठोली करते देख लिया। घर आते ही उसने सारी बात शिवाश्रय को बता दी। कुछ देर बाद जब सपना घर लौटी तो शिवाश्रय ने सपना को डांटा फटकारा और पिटाई करते हुए हिदायत दी कि भविष्य में वह शालू से ना मिले। सपना की माँ मीना ने भी इज्जत का हवाला देकर बेटी को खूब समझाया। सपना पर लगाम कसने के लिए माँ ने उसका घर से बाहर निकलना बंद कर दिया और साथ ही उस पर कड़ी निगरानी रखने लगी। मीना ने शालू के घर जाकर उसके माँ बाप से शिकायत की कि वह अपने बेटे को समझाए कि वह उसकी इज्जत से खिलवाड़ न करे। लेकिन कहावत है कि लाख पहरे बिठाने के बाद भी प्यार कभी कैद नहीं होता है। सपना के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। माँ की निगरानी के बावजूद सपना और शालू का मिलन बंद नहीं हुआ। किसी न किसी बहाने पर शालू ने मिलने का मौका ढूंढ ही लेती थी। कभी दोनों नहीं मिल पाते तो वे मोबाइल फ़ोन पर बतिया लेते थे और दिल की लगी बुझा लेते। सपना को मोबाइल फ़ोन शालू ने ही खरीद कर दिया था। इस तरह बंदिशों के बावजूद उनका प्यार बढ़ता ही जा रहा था। दबी जुबान से पूरे गांव में उनके प्यार के चर्चे होने लगे। एक शाम सहेली के घर जाने का बहाना बनाकर सपना घर से निकली और शालू से मिलने गांव के बाहर बगीचे में पहुंच गई। इसकी जानकारी मीना को हुई तो सपना के घर लौटने पर माँ का गुस्सा फट पड़ा। बदजात, कुलच्छनी, मेरे मना करने के बावजूद तू शालू से मिलने क्यों गई? क्या मेरी इज्जत का कतई ख्याल नहीं है? सपना बोली, माँ, मैं शालू से प्यार करती हूँ और वह भी मुझे चाहता है। मीना गुस्से से बोली, आने दे तेरे बाप को। प्यार का भूत ना उतराया तो मेरा नाम भी मीना नहीं है। आखिर शालू में बुराई क्या है माँ? अपनी बिरादरी का है, पढ़ा लिखा है, स्मार्ट भी है। सपना ने माँ को समझाया। बुराई यह है कि शालू तुम्हारे चाचा का लड़का है। जाति बिरादरी के नाते से तुम दोनों का रिश्ता चचेरे भाई बहन का है और इसीलिए उससे नाता जोड़ना संभव नहीं है, माँ ने उसे समझाया। माँ बेटी की नोकझोंक हो ही रही थी कि शिव आश्रय घर आ गया। उसने पत्नी का तमतमाया चेहरा देखा तो पूछा, मीना, क्या बात है? तुम गुस्से से लाल क्यों हो? मीना ने कहा, तुम्हारी लाडली बेटी सपना के कारण।
लगता है कि यह बिरादरी में हमारी नाक कटवाकर ही रहेगी। मना करने के बावजूद भी यह कुछ देर पहले शालू से मिलकर आई है और उसकी तरफदारी कर जुबान लड़ा रही है। पत्नी की बात सुनकर शिवाश्रय का गुस्सा बेकाबू हो गया। उसने सपना की जमकर पिटाई की और कमरा बंद कर दिया। गुस्से में उसने खाना भी नहीं खाया और चारपाई पर जाकर लेट गया। रात भर वह यही सोचता रहा कि अपनी इज्जत को कैसे बचाया जाए। सुबह होते ही शिवाश्रय शालू के पिता बैजनाथ के घर जा पहुंचा। तुम शालू को समझाओ कि वह सपना से दूर रहे, अन्यथा अंजाम अच्छा नहीं होगा। अपनी इज्जत के लिए वह किसी हद तक जा सकता है। इस घटना के बाद दोनों परिवारों के बीच दरार पड़ गई। शिवाश्रय और बैजनाथ के बीच साझेदारी भी टूट गई। इधर चौकसी बढ़ने पर शालू और सपना का मिलना जुलना लगभग बंद हो गया, जिससे दोनों परेशान रहने लगे। अब दोनों की बात चोरी छिपे मोबाइल फ़ोन पर ही हो पाती थी। बात 14 मई 2021 की है। शिवाश्रय के साले मनोज की शादी थी। शिवाश्रय ने घर की देखभाल की जिम्मेदारी भाई दीपक को सौंपी और सुबह ही पत्नी मीना और 2 बच्चों के साथ बांदा के बरुआ गांव चला गया। घर में रह गई सपना और सबसे छोटा बेटा विमल। दिन भर सपना घर के काम में व्यस्त रही। फिर शाम होते ही उसे प्रेमी शालू की याद सताने लगी, लेकिन चाचा दीपक की निगरानी से वह सहमी हुई थी। रात 12 बजे जब पूरा गांव सो गया तो सपना ने सोचा कि उसका चाचा भी सो गया होगा और इसलिए उसने शालू से मोबाइल फ़ोन पर बात की और मिलने के लिए उसे बुलाया। शालू चोरी छिपे सपना के घर आ गया, लेकिन उसे घर में घुसते हुए दीपक ने देख लिया। वह समझ गया कि वह सपना से मिलने आया है और उसने तब दरवाज़ा बाहर से बंद कर ताला लगा दिया और बड़े भाई शिवाश्रय को फ़ोन करके सूचना दे दी। शिवाश्रय को जब यह सूचना मिली तो वह साले की शादी बीच में ही छोड़कर अकेले ही बरुआ गांव से चल दिया। 15 मई की सुबह 7 बजे वह अपने घर पहुंच गया। तब तक शालू के माता पिता सीमा और बैजनाथ को भी पता चल चुका था कि उनके बेटे शालू को बंधक बना लिया गया है। वे लोग शिवाश्रय के घर पहले से ही मौजूद थे। शिवाश्रय घर के अंदर जाने लगा तो बैजनाथ ने पीछे से आवाज़ लगाई। इस पर शिवाश्रय ने कहा कि बस बात कर मामला हल कर देगा और घर के अंदर चला गया। पीछे से बैजनाथ और सीमा भी घर के अंदर दाखिल हुए, लेकिन वे अपने बेटे शालू तक पहुंच पाते उससे पहले ही शिवाश्रय शालू और सपना को लेकर एक कमरे में चला गया और उसमें लगा लोहे का गेट बंद कर लिया। शालू के पिता बैजनाथ और माँ सीमा खिड़की पर खड़े हो गए और जहाँ से वे अंदर सब देख सकते थे। बैजनाथ ने एक बार फिर शिवाश्रय से मामला सुलझाने की बात कही और इस पर उसका जवाब यही था कि बस 10 मिनट बात करके मामला सुलझा देगा। इधर पिता का रौद्र रूप देखकर सपना कांप उठी। शिवाश्रय ने दोनों से सवाल जवाब किए तो सपना पिता से उलझ गई और इस पर उसे गुस्सा आ गया। शिवाश्रय ने डंडे से सपना को पीटा। उसने शालू की भी डंडे से पिटाई की, लेकिन पिटने के बाद भी सपना का प्यार कम नहीं हुआ। वह बोली, पिताजी मार पीट कर मेरी जान भले ही ले लो, पर मेरा प्यार कम नहीं होगा और आखिरी सांस तक मेरी जुबान पर शालू का नाम ही होगा। बेटी की ढिठाई पर शिवाश्रय आपा खो बैठा। उसने कमरे में रखी कुल्हाड़ी उठाई और सपना के सिर व गर्दन पर कई बार वार किया, जिससे उसकी गर्दन कट गई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। इसके बाद उसने कुल्हाड़ी से वार कर शालू को भी वहीं मौत के घाट उतार दिया। यह खौफनाक मंजर देखकर शालू की माँ सीमा की चीख निकल गई। सीमा और बैजनाथ जोर जोर से चिल्लाने लगे। सीमा ने मदद के लिए कई घरों के दरवाजे खटखटाए, लेकिन कोई भी मदद के लिए बाहर नहीं आया। प्रधान पति राजेश कुमार को गांव में डबल मर्डर की जानकारी हुई तो उन्होंने थाना घाटमपुर पुलिस तथा बड़े पुलिस अधिकारियों को फ़ोन द्वारा सूचना दे दी। सूचना पाते ही थाना प्रभारी धनेश प्रसाद, एसपी आउटर अष्टभुजा प्रताप सिंह, एएसपी आदित्य कुमार शुक्ला तथा डीएसपी पवन गौतम पहुंच गए। शिवाश्रय 2 लाशों के बीच कमरे में बैठा था। थाना प्रभारी धनेश प्रसाद ने उसे हिरासत में ले लिया। आला कत्ल कुल्हाड़ी भी कमरे में पड़ी थी। पुलिस ने उसे भी सुरक्षित कर लिया, जबकि शिवाश्रय के अन्य भाई दीपक और रामाश्रय पुलिस के आने से पहले ही फरार हो गए थे। पुलिस अधिकारियों ने शिवाश्रय से पूछताछ की
तो उसने सहज ही जुर्म कबूल कर लिया और कहा कि उसे दोनों को मारने में कोई भी गम नहीं है। पुलिस अधिकारियों ने गांव वालों तथा मृतक शालू के पिता बैजनाथ से पूछताछ की। बैजनाथ ने बताया कि वह और उसकी पत्नी सीमा बराबर शिवासरे से हाथ जोड़कर कह रहे थे कि बेटे को बख्श दे, लेकिन वह नहीं माना और आंखों के सामने बेटे पर कुल्हाड़ी से वार कर उसकी जान ले ली। पूछताछ के बाद पुलिस अधिकारियों ने मृतक शालू और सपना के शवों को पोस्टमार्टम हेतु हैलट अस्पताल कानपुर भिजवा दिया। चूंकि शिवासरे ने डबल मर्डर का जुर्म कबूल कर लिया था और आला कत्ल कुल्हाड़ी भी बरामद हो गई थी, इसलिए थाना प्रभारी धनेश प्रसाद ने बैजनाथ की तरफ से भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत शिवासरे के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली और उसे गिरफ्तार कर लिया। 16 मई 2021 को पुलिस ने अभियुक्त शिवासरे को कानपुर कोर्ट में पेश किया और जहां से उसे जिला जेल भेज दिया गया। तो दोस्तों, आपने सुनी होगी पूरी कहानी। पहले तो कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। और कहानी कितनी दर्दनाक और बीभत्स है। कई बार ऑनर किलिंग के ऐसे मैटर भी सामने आते हैं कि जब हम सुनते हैं तो दिल दहल जाता है, लेकिन हकीकत यही है कि हमारे देश में कितनी ऐसी हत्याएं हैं जो सिर्फ ऑनर किलिंग के लिए की जाती हैं। तो दोस्तों, ये थी एक दर्दनाक कहानी। अब कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। चूँकि आज कोई कमेंट्स नहीं है, इसलिए आपको जवाब नहीं दूंगी। कल आपके कमेंट्स के जवाब ज़रूर होंगे। तो दोस्तों, जुड़े रहिए और कल फिर मिलते हैं क्राइम की एक सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।